नमस्कार साथियों। तो हम लोग फिर बिहार में कला एवं संस्कृति से क्वेश्चंस को लेते हैं। टोटल जो है 23 क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। 27 क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। बीच में 2 क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ देंगे। 2 क्वेश्चंस में व्याख्या की ज़रूरत है, तो जब ज़रूरत होगी व्याख्या की तब उस क्वेश्चंस को लेंगे। पहला शुरू करते हैं। मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था? तो ये शिवजी के लिए रचना को रचते थे और नचाड़ी का इन्होंने सृजन किया था, है ना। नचाड़ी का सृजन किसने किया था? तो प्रख्यात कवि विद्यापति ने किया था। फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो ये किया था महाराजा नवल किशोर सिंह ने। एक बात मुझे बताइए कि महाराजा नवल किशोर सिंह कहाँ के राजा थे? ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भी इसका जवाब जो है ना कमेंट बॉक्स में ही दूंगा, ठीक है। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता था? तो ये गाया जाता था विवाहोत्सव में। चौथे नंबर क्वेश्चन पे है कि वर्ष 2001 के भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है? तो ये है डुमरांव। डुमरांव कहाँ पड़ता है? चलिए तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे एक प्रश्न ही आएगा जिसमें मैं बता दूंगा कि डुमरांव कहाँ पड़ता है, ठीक है ना। डुमरांव बक्सर में पड़ता है, ये आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ी सी जोकिंग कर ली मैंने जानबूझ के, भाई रिलैक्स मन में ही पढ़ना चाहिए हमेशा ही। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि बिस्मिल्लाह का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो है ना वो शहनाई बजाते थे। बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है? देखिए जो राग नहीं गाया जाता है उसके बारे में है। तो लगनी राग गाया जाता है, चैता भी गाया जाता है, नचाड़ी भी गाया जाता है। मल्हार राग जो है ना वो बिहार का राग नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मल्हार राग, ये बाहर का राग है। संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? तो ये है मनेर में। मनेर साइड जो है ना पटना में ही पड़ता है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट इसका होगा। बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियाँ किस कला से संबंधित है? तो ये संबंधित है मौर्य कालीन कला से। नाइन्थ नंबर के क्वेश्चन पे है कि बिहार में प्रचलित चित्रकला की मंजूषा शैली मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है? तो ये प्रचलित है भागलपुर में, ठीक है ना। मंजूषा शैली कहाँ पर है? तो ये है भागलपुर में। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये वाला देखिए, इसमें क्या है ना कि 1 2 3 होना चाहिए, लेकिन 3 नंबर तो है ही नहीं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है ना इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कि पटना कलम से संबंधित नीचे दिए गए कथन दिए जा रहे हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए इसमें मेंस के लिए जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें पटना कलम तो सबसे मेन रहेगा, तो आप वहाँ से सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा मेंस वाले क्वेश्चन से। और अभी इसके लिए इस क्वेश्चंस को 10 नंबर क्वेश्चंस को मैं क्रॉस कर देता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। नीचे दिए कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें। तो देखिए कथन देखते हैं। पाल शासकों के समय बिहार में तारपत्र चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध थी। नहीं, सही है ये बात, है ना। दूसरा है गया स्थित बराबर पहाड़ियों के गुहा चित्र पालकालीन है। नहीं, ये गलत है। वो बराबर पहाड़ियाँ तो अशोक के समय के हैं, तो पाल का कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा है बिहार में चित्रकला के प्रारंभिक साक्ष्य पाल कला से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल ये सही है। तो 1 और 3 जो है ना इसका सही हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1 और 3। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं। तो देखिए हुलास लाल भी हैं, जयराम दास भी हैं, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद भी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है। तो ये संबंधित है परवर्ती मुगल काल से। मुगल का डिक्लाइन हो गया था तो वहीं से सब लोग निकल के आए थे। मुगल काल की जो फैसिलिटी थी वो तो उनको नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इन्होंने फिर जो लोकल फैसिलिटी थी उसी को अवेल कर लिया और बढ़िया चित्रकला विकसित की। तो परवर्ती मुगल काल से है। इसके मेंस के रिगार्डिंग इसको पूरे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पे है मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह लोक कला है। बिल्कुल ये बात सही है। इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है, ये भी सही है।
यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अड़ीपन। ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं। कौशल्या देवी हैं, सिया देवी भी हैं, शशिकला देवी भी हैं, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले हैं राजगीर से और वैशाली से, दोनों जगह से मिले हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों स्थानों से। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से बने हैं। तो ये बने हैं हॉलैंड या डच शैली से, देखने से पता चल जाएगा आपको। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं और देखते हैं। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है। तो ये प्रतिनिधित्व करती है गोथिक शैली की, गोथिक शैली की प्रतिनिधित्व करती है। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है। तो ये प्रभावित है यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। 21वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था डुमराव, जो है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, हो गया, क्लियर हो गया। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि कितने नंबर का क्वेश्चन था वो याद करिए, तो चौथा नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है ना, कि 2000 नहीं हाँ, चौथे नंबर का क्वेश्चन था ना कि 2001 का भारत रत्न वाला, तो उसमें डुमराव बोला था मैंने बताया था, आगे बताऊंगा। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, डुमराव बक्सर से हैं। इसमें एक खास बात यह है कि 2001 में इनको शहनाई वादन को लेकर ही इनको जो है वो पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारत रत्न मिला था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है। तो बिहार की पेंटिंग विद्या है ना, वो है मधुबनी। तो 23वें नंबर के क्वेश्चन पे है, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो यह है अंग में। ठीक है ना, मंजूषा क्षेत्र जो है ना कहाँ पे है, तो ये है अंग में। अंग जो है ना, अंग क्षेत्र जो है मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र हो गया वो अंग क्षेत्र बोला जाता था, कर्ण का राज्य बोला जाता था वहाँ पे। तो मंजूषा चित्र शैली जो है वो अंग में है। थोड़ा सा ही भी कॉम्प्लेक्स कर देगा ना तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है। विदेशिया जो है वो बिहार का है। ठीक है, 25वें नंबर क्वेश्चन पे है कि बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता था। तो यह गाया जाता था विवाह के अवसर पर। 26वें नंबर क्वेश्चन को देखें, जट जटिन लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है बिहार में। 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था। तो ये कहा जाता था विद्यापति को। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जस्ट एक ब्रेक के बाद और देखेंगे अगला चैप्टर। धन्यवाद।